हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम DSSB प्रीवियस ईयर हिंदी क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। नो बकवास, सीधी बात, चलो क्लास शुरू करें। तो देखते हैं कि कौन से शब्द की वर्तनी मानक है। संबंध, संबंध, संबंध या संबंध। तो इनमें से कौन से वर्तनी जो है मानक है, तो इसमें से ये वर्तनी जो है मानक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार हैं हरि कृष्ण प्रेमी हैं, सेठ गोविंद दास हैं, उपेंद्र नाथ अस्क हैं या मोहन राकेश हैं। तो लहरों के राजहंस नाटक के जो नाटककार हैं मोहन राकेश जो हैं, वो लहरों के राजहंस के नाटककार हैं। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये जो हैं मोहन राकेश के द्वारा रचित नाटक हैं। आषाढ़ के एक दिन में है कालिदास के जीवन का वर्णन किया गया है। लहरों के राजहंस में बौद्ध धर्म से संबंधित जीवन का वर्णन किया गया है और आधे अधूरे में मध्यवर्गीय परिवार की दशा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धर्मवीर भारती कृत अंधा युग किस श्रेणी का नाटक है। गीति नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है, प्रतीकात्मक है या महाकाव्यात्मक है। तो धर्मवीर भारती कृत जो अंधा युग नाटक है वो एक गीति नाटक है, क्योंकि अंधा युग जो है यह महाभारत पर आधारित नाटक है, जो कि 1955 में रचित नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, दूसरा और चौथा, तीसरा और पांचवा, दूसरा और तीसरा। तो महाप्राण व्यंजन जो होते हैं तो वह प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो है वो महाप्राण व्यंजन होते हैं। पहला और तीसरा जो है, पहला और तीसरा जो होता है वो अल्प प्राण व्यंजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम इस क्लास में जो है 40 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो यह क्वेश्चन नंबर 5 है कि रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार हैं। तो रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार जो कौन हैं, मोहन राकेश, भगवती चरण वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या उपेंद्र नाथ अस्क। तो रेशमी टाई एकांकी के जो रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा जो हैं वो रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि कौन सी कहानी नई कहानी की शुरुआत मानी जाती है। तो कौन सी कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानी जाती है, तो वह मानी जाती है परिंदे, जहाँ लक्ष्मी कैद है, बदबू या गरीबी हटाओ। तो नई कहानी की जो शुरुआत मानी जाती है वो परिंदे कहानी से मानी जाती है, जो कि निर्मल वर्मा के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विचारात्मक निबंधों की शैली होती है। तो विचारात्मक निबंधों की जो शैली होती है वह कौन सी शैली होती है। धारा शैली, व्यास शैली, तरंग शैली
या समास शैली। तो विचारात्मक निबंधों की जो शैली होती है वह धारा शैली जो है वो विचारात्मक निबंधों की शैली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परख और त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं। परख और त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र, चतुरसेन शास्त्री, अज्ञे या प्रेमचंद। तो परख और त्यागपत्र उपन्यास के जो लेखक हैं जैनेन्द्र जो हैं परख और त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं। तो जैनेन्द्र के जो अन्य उपन्यास हैं परख है, त्यागपत्र है, सुनीता है, कल्याणी है, ये सभी जो हैं जैनेन्द्र के द्वारा रचित उपन्यास हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद हैं? 345, 346, 343 या 344। तो राजभाषा आयोग गठित करने के जो प्रावधान दिए गए हैं वह 344 के अंतर्गत राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रा स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में है? आम्र, रात्रि, मातृभूमि, क्रिया। तो रा स्वर की मात्रा का जो प्रयोग है वो निम्नलिखित में से किया गया है। तो रा स्वर की मात्रा का जो प्रयोग किया गया है वह मातृभूमि शब्द में रा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 15, 17, 22 या 10। तो संविधान की 8वीं सूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जबकि पहले जो है यह 14 भाषाएं थीं, लेकिन बाद में अन्य भाषाएं भी इसमें जोड़कर इनको 22 भाषा कर दिया गया, जबकि मूल संविधान में 14 भाषाओं की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जो हैं वह नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो भाषा 2 या 2 से अधिक भाषा भाषियों के बीच संपर्क का काम करती है वह होती है संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, जनभाषा या राजभाषा। जो भाषा 2 या 2 से अधिक भाषाभाषियों के बीच संपर्क का काम करती है वह जो है संपर्क भाषा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उपर्युक्त संकल्प के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए यह वाक्य कैसा है? कार्यालयीन भाषा का है, सामान्य भाषा का है, संपर्क भाषा का है या सूचना प्रौद्योगिकी का है? तो उपयुक्त संकल्प के भारत के राजभाषा में प्रकाशित किया जाए यह जो वाक्य है यह कार्यालयीन
भाषा का वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लवण घो घो एकांकी संग्रह है। तो लवण घो घो एकांकी जो है वो किसका संग्रह, एकांकी संग्रह है? जगदीश चंद्र माथुर का, पांडे बेचन शर्मा उग्र का, राम कुमार वर्मा का, बद्रीनाथ भट्ट का। तो लवण घो घो एकांकी संग्रह जो है वो बद्रीनाथ भट्ट का है। नेक्स्ट देखते हैं कि मित्रों मरजानी उपन्यास की लेखिका है। मित्र मरजानी उपन्यास की लेखिका है मृणाल पांडे, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोवती, मनु भंडारी। मित्रों मरजानी उपन्यास की जो लेखिका हैं कृष्णा सोवती जो हैं मित्रों मरजानी उपन्यास की लेखिका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। मजदूरी और प्रेम, कछुआ धर्म, कुटज, शिव शंभू के चिट्ठे। तो सरदार पूर्ण सिंह का जो निबंध है मजदूरी और प्रेम जो है वह सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है, जबकि कछुआ धर्म जो है यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। कुटज जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और शिव शंभू के चिट्ठे जो है वो बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नाटक में पीछे से दी जाने वाली सूचना क्या कहलाती है? विसंबक, प्रवेशक, अंगाश्य या चूलिका। तो नाटक में पीछे से जो दी जाने वाली सूचना होती है उसे चूलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को चूलिका कहते हैं। विसंबक जो है बीती घटनाओं की सूचना देने वाले को विसंबक कहते हैं। निम्न पात्रों के द्वारा बीती घटनाओं का सूचना देना प्रवेशक कहलाता है और आने वाले अंक की सूचना देना अंगाश्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार क्या है? उनकी लघु कथाएं हैं, कहानियां हैं, उपन्यास हैं या नाटक हैं। प्रेमचंद युग को युग कहने का जो आधार है, उपन्यास जो हैं प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार हैं। प्रेमचंद को उपन्यासों का सम्राट भी कहा जाता है। प्रेमचंद जी के जो प्रमुख उपन्यास हैं सेवा सदन, गबन, गोदान, आदि जो हैं यह प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नाटक को पंचम वेद मानने वाले हैं। नाटक को पंचम वेद मानने वाले कौन हैं? भरत मुनि, आनंदवर्धन, बाबू गुलाब राय या डॉक्टर नगेंद्र। तो नाटक को जो पंचम वेद मानने वाले हैं भरत मुनि जो हैं वह नाटक को पंचम वेद मानने वाले हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में नाटक को पंचम वेद की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रीति मुक्त धारा में प्रमुख राह है। आश्रयदाता का गुणगान करना, नीति के कथन, श्रृंगार का चित्रण या भक्ति की भावना।
तो रीति मुक्त धारा में जो प्रमुख राह है, तो श्रृंगार का चित्रण जो है वो रीति मुक्त धारा में प्रमुख राह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुस्तक जल्लड़ हाथ दे चली गंजन नूप काज, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? नरपति नाहल से, विद्याधर से, जल्लड़ से या चंद्रवरदाई से? तो ये जो पंक्ति संबंधित हैं वह चंद्रवरदाई से ये पंक्तियाँ जो हैं संबंधित मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी साहित्य का पहला रिपोर्तार्ज माना जाता है। हिंदी साहित्य का पहला जो रिपोर्तार्ज माना जाता है वो श्रुत अश्रुत पूर्व, नेपाली क्रांति कथा, लक्ष्मीपुरा, प्लाट का मोर्चा। हिंदी साहित्य का जो पहला रिपोर्तार्ज माना जाता है, लक्ष्मीपुरा जो है हिंदी साहित्य का पहला रिपोर्तार्ज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लाज न आवत आपको दौरे आयु साथ पंक्ति का संबंध है कबीरदास से, सूरदास से, तुलसीदास से या मीराबाई से? तो लाज न आवत आपको दौरे, ये इन पंक्ति का जो संबंध है वह तुलसीदास से है। तुलसीदास जो है वो राम भक्ति के कवि हैं, सूरदास जो हैं वो कृष्ण भक्ति के कवि हैं, कबीरदास जो हैं वो निर्गुण शाखा के कवि हैं और मीराबाई जो हैं कृष्ण भक्त कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आदिकाल के काव्य प्रधान भाषा थी। आदिकाल की काव्य प्रधान भाषा थी खड़ी बोली, पिंगल पिंगल मिश्रित, पाली या प्राकृतक। आदिकाल के काव्य प्रधान जो भाषा थी डिंगल पिंगल मिश्रित जो है वो आदिकाल की काव्य प्रधान जो है भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चितवन की छा के रचनाकार हैं। चितवन की छा के रचनाकार हैं राहुल साकृत्यायन, महादेवी वर्मा, विद्यानिवास मिश्र, रागे राघव। चितवन की छा के रचनाकार जो कौन हैं? तो विद्यानिवास मिश्र जो हैं वो चितवन की छा के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यात्रिक शीर्षक यात्रा व्रत की लेखिका हैं। तो यात्रिक शीर्षक यात्रा व्रत की जो लेखिका हैं चित्रा मुदगल, मनु भंडारी, मृणाल पांडे या शिवानी? तो यात्रिक शीर्षक यात्रा व्रत की जो लेखिका हैं शिवानी जो हैं वो यात्रिक शीर्षक यात्रा व्रत की लेखिका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार हैं। निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर, डॉक्टर नगेंद्र, दूधनाथ सिंह, रामविलास शर्मा। तो निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले जो रचनाकार हैं रामविलास शर्मा जो हैं वो निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक हैं। सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक हैं
महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम वृक्ष बैनपुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के जो लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुभते व्यंग निबंध किसने लिखे थे? बाल मुकुंद गुप्त ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुभते जो व्यंग निबंध जो लिखे गए थे तो वह बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कबीरदास की भाषा को कहते हैं पूर्वी भाषा, भोजपुरी भाषा, अवधी भाषा या सदुक्कड़ी भाषा। कबीरदास की जो भाषा को कहा जाता है वह सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। और कबीरदास जी की जो भाषा है उसे सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा था? तो उसे सदुक्कड़ी भाषा जो कहा था रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी जो कहा था वो श्याम सुंदर दास ने कहा था। और कबीर को बाड़ी का डिक्टेटर जो कहा था वह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा जो है किसकी है? विष्णु प्रभाकर की है, मैथिली शरण गुप्त की है, हरबंस राय बच्चन की है या चतुरसेन शास्त्री की है? क्या भूलूं क्या याद करूं जो आत्मकथा है वह हरबंस राय बच्चन की है। और हरबंस राय बच्चन जो हैं एक हालावादी लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित है तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई या सूरदास। तो ज्ञानाश्रयी शाखा से जो संबंधित हैं कबीरदास जो हैं वो ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित हैं, जबकि तुलसीदास जो है राम शाखा से संबंधित हैं। मीराबाई जो है कृष्ण शाखा से संबंधित हैं और सूरदास भी जो हैं वो कृष्ण शाखा से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? रीति काल को, भक्ति काल को, आदि काल को या आधुनिक काल को? तो हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को जो है वो स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्ति काल एक ऐसा युग है जो सबसे कम विवाद में रहने वाला युग है, जबकि आदि काल एक ऐसा युग है जो सबसे ज़्यादा विवाद में रहने वाला काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महादेवी वर्मा कृत संस्मरण नहीं है, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र या हमारे आराध्य। तो महादेवी वर्मा कृत जो संस्मरण नहीं है, हमारे आराध्य जो है यह महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण नहीं है, यह बनारसी दास चतुर्वेदी के द्वारा रचित संस्मरण है। जबकि स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और अतीत के चलचित्र जो हैं वो महादेवी वर्मा द्वारा कृत संस्मरण है।
नेक्स्ट देखते हैं कि अर्थोजन की अपेक्षा श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार हैं अध्यापक पूर्ण सिंह, माधव प्रसाद मिश्र, डॉक्टर श्याम सुंदर दास या संपूर्णानंद। तो अर्थार्जन की अपेक्षा श्रम को जो महत्व देने वाले निबंधकार हैं अध्यापक पूर्ण सिंह जो हैं वो श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह ने मात्र 6 निबंध लिखकर के साहित्य जगत में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से जीवनी लेखक नहीं है। तो हरिशंकर परसाई, गंगा प्रसाद पांडे, विष्णु चंद्र शर्मा, शिव प्रसाद सिंह। तो निम्नलिखित में से जो जीवनी लेखक नहीं है हरिशंकर परसाई जो हैं वो एक जीवनी लेखक नहीं है। वह एक जो माने जाते हैं वह एक व्यंग्यकार लेखक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो प्रगतिवादी चिंतकों में नहीं है वह है त्रिलोचन, नामवर सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी, भोला शंकर व्यास। तो प्रगतिवादी जो चिंतकों में नहीं है वह है भोला शंकर व्यास जो हैं वह प्रगतिवादी चिंतकों में नहीं हैं। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है धार्मिक चेतना, आश्रयदाता प्रशंसा, सामाजिक चेतना या राष्ट्र चेतना। तो आदिकाल के साहित्य में जो उपेक्षित रहा है राष्ट्र चेतना जो है वो आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है, क्योंकि आदिकाल में जो है आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई है, न कि राष्ट्रीय चेतना पर बल दिया गया है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि अरे यायावर रहेगा याद के रचनाकार हैं नगेंद्र, मुक्तिबोध, निराला या अज्ञ। तो अरे यायावर रहेगा याद के जो रचनाकार हैं वह अज्ञ हैं। तो आज की क्लास में हमने DSSB में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चनों को हमने इस क्लास में हल किया है। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि यह क्लास कैसी रही। तो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।